आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात उलमा मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना पहली महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में शरीक हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। वानियान महफ़िल ने यकीनन बड़ी ख़ूबसूरती के साथ इसको तरतीब दिया है। कसीर तादाद में उशाकान मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लाह करीम सबको इनकी नीयतों के मुताबिक जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। हमारे मेज़बान मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ साहिब तबस्सुम दामा इकबालुहु और उनके साथ उनकी टीम के एक ख़ास रुकन और मेंबर और हिस्सा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद नैयर साहिब किबला, आपको और आपकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल फ़रमाए, आइंदा से इससे भी बेहतर इंतज़ाम व इंसराम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी मिल्लत के कसीर तादाद में उलमा तशरीफ़ रखते हैं, मैं सब के नाम नहीं जानता, मुआफ़ी का ख़ासगार हूँ, पहली मरतबा आपके इस इलाके में यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन आप सब के लिए ये दुआ ज़रूरी समझता हूँ खल्लाक़ आलम आप सब की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए और आप जहाँ जहाँ जिस अंदाज़ में मसलक हक़्क़ा की तर्जुमानी और इसकी जाँफ़शानी के साथ खिदमत कर रहे हैं, खल्लाक़ आलम उसको अपनी बारगाह अक़दस में कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए। एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करूँगा। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्ल यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फ़रमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फ़रमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाऊँगा। 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल को ज़रूरी समझें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है 3री जिल्द में, जो बंदा दरूद पाक की इतनी कसरत करे कि उसे दुआ मांगने तक का वक्त ना मिले और वो कोई विरद वजीफ़ा भी ना कर सके, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। वजह यह दरूद पाक की कसरत होती है। दूसरे मकाम पर इसी मिराज शरीफ में आप लिखते हैं क़यामत वाले दिन ये जितनी मक्खियां हैं ये जहन्नुम में जाएंगी, लेकिन इसलिए नहीं कि इनका ठिकाना जहन्नुम है, बल्कि इसलिए कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाएगा, शिद्दत पैदा की जाएगी। एक मक्खी 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती, ये गर्मियां आ रही हैं आपका तजर्बा हो जाएगा, और ना ही बंदे के हथे चढ़ती है कि पकड़ को इसको ज़रा सजा दी जाए या कहीं बांध दिया जाए या कैद कर दिया जाए। एक मक्खी होती है 6 फुट के बंदे को नाक को चने चबवा देती है। तो इनको जहन्नुम में इसलिए भेजा जाएगा ताकि उधर से उनको आग तंग करे और इधर से मक्खियां उनके अजाब में शिद्दत पैदा करने के लिए इनको भेजा जाएगा। लेकिन वहीं पर फरमाती हैं कि मक्खियों की एक खुशनसीब किस्म वो भी है जो सीधी जन्नत में जाएगी। कहा भी वो कौन सी मक्खियों की किस्म है भाई? तो फरमाते हैं वो शहद की मक्खियां हैं। लेकिन ये बात भी फायदे से खाली ना होगी कि ये शहद की मक्खियां आखिर सीधी जन्नत में जाएंगी, क्या सबब है, वजह है इसका? तो वहां पर बड़ा खूबसूरत जवाब आपने दिया। फरमाते हैं कि ये जो शहद की मक्खियां हैं ये जब अपने छत्ते से निकल के जाती हैं मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं। तो ये दुरूद पाक की बरकत है कि ये मक्खियां भी जन्नत में जाएंगी शहद की। तो फिर सादा पैगाम है, अगर मक्खी दरूद पढ़े तो वो जन्नत में जाए, अगर हुजूर का दीवाना दरूद पढ़े तो कहा जाएगा। कसरत फरमाएंगे दरूद पाक की।
आवाज मठी है इंशाअल्लाह अली। दुरूद पाक की कसरत फरमाया करें। अल्लाह करीम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा साहब ने मेरे जिम्मे लगाया है अकीदा अहले सुन्नत, ये मौजू हमें बताया जाए। आप तवज्जो करें, मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त के दायरे में रहते हुए आपको जज़ाकल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, मैं आपकी जान छोड़ दूंगा, लेकिन जितना भी वक्त होगा उसमें मैं आपको मौजू समझाने की कोशिश करूंगा। अकीदा किसको कहते हैं? अकीदा लफ्ज़ ये आपने सुना बहुत है, इसको समझ लीजिए। उलमा की खिदमत में मेरा सबक आप हजरात के लिए गुजारिशात हैं। आपको मैं देख रहा हूं कई बंदे मोबाइलों के चक्कर में हैं, इनको जरा जेबों में डाल सकते हैं अगर नाराज ना हो तो। मैं वेख लैने तुसी सारे अमीर तरीन लोग हो तो चंगे चंगे मोबाइल ने जेबां च पाओ, जरा तुहाडे नाल को दो गल्लां करिए। नाराज नहीं होना आपने, सभी हजरात जेबों में डाल लीजिए। वो वीडियो बन रही उससे ले लेना, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिए। वैसे तो ये मौजू 9 से 10 बजे वाला था, लेकिन फिर भी कारी साहब की मोहब्बत जब इन्होंने टाइम दिया, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मौजू आपको समझा के रुखसती चाहूंगा आपसे। पंजाबी, चलो पंजाबी च गल कर लेने हैं। यह जिहड़ा लफ्ज़ी अकीदा हुंदा है ना, अकीदा ये अकद तो निकले है और उकदा तो निकले है। इहदा माना हुंदा है गंढ मारना। जिले किसी शह नूं बन्नदे हो ना तो कहंदे हो जरा घुट के गंढ मार, भई किते खुले ना। ये असल लफ्ज जिहड़ा अकद, अकीदा, उकदा, इहदा माना हुंदा है मजबूती नाल गंढ मारना। समझ आ रही है आप हज़रात नूं? अच्छा, अगर इनू अकीदा इस्लामी आख्या जाए या अकायद अहले सुन्नत आख्या जाए तो फिर इहदा क्या मतलब है? इहदा लुगवी माना है। इस्तिलाह शरा दे अंदर इहदा माना यह है वो चीज़ां जिन्हां दे उत्ते सुन के दिल दे नाल तस्दीक करना भी जरूरी है और जुबान दे नाल इकरार करना भी जरूरी है। उन्हां चीज़ां नूं उलमा दे कोलों समझ के अपने दिल दे अंदर रख के उत्ते अल्लाह ते ओदे रसूल दे प्यार दी इंज दी गंढ मारना के शैतान भी ना खोल सके। इनू अकीदा अहले सुन्नत और अकीदा इस्लामी आख्या जाता है। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हज़रात नूं? ठीक है। अकीदा माना मजबूत करना, गंढ मारना, पक्का करना। केड़ी शै नूं? जिहड़ियां चीज़ां ते साडे उत्ते दिल दे नाल तस्दीक करना भी जरूरी है और जबान दे नाल तस्दीक करना भी जरूरी है। अच्छा, ये जिहड़ियां चीज़ां हुंदियां ने जिहदे नाल दिल और जुबान नाल तस्दीक करना जरूरी है, इन्हां दा कोई नाम भी है ताकि सौखा करके असीं समझ जाइए। उलमा दी बोली दे अंदर जिहड़े उलमाए मुतकल्लिमीन ने उन्हां ने आख्या इन्हां शैवां दा नाम हुंदा है जरूरियाते दीन। इन्हां शैवां दा नाम की हुंदा है? जरूरियाते दीन। अच्छा, जरूरियात दीन दा मतलब की हुंदा है? फिर वो शैवां भी दसना केड़ियां केड़ियां ने। पहले सुनो इहदा मतलब की हुंदा है। इहदा मतलब जरूरियात दीन दा इह हुंदा है बई उन्हां चीज़ां दे विचों ओदे हर गोशे और हर पहलू ते ईमान रखिया जाए, जबान नाल भी दिल नाल भी। किसी एक शै दा इनकार कीता ते बंदा फारिग, दायरा इस्लाम तो फारिग, बंदा मुसलमान नहीं रह सकदा। तुसीं आखोगे अच्छा ये कोई एडा जरूरी मोड़ हुंदा है? मैं कहा बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी मोड़ है। अच्छा, वो चीज़ां केड़ियां केड़ियां ने जिहड़ी जरूरियात दीन दे विच आउंदियां ने, जिन्हां दे हर गोशे नूं मनना जरूरी है और जिहड़ियां दिल दे विच भी रखण वालियां ने ते ज़बान नाल इकरार भी करन वालियां ने ते यकीन भी पक्का करना है। समझ आई? किसे ऐरे गहरे नथू खैरे की गल सुन के सज्जे खब्बे भी नहीं होना। इस चीज़ां केड़ियां ने? वो जरूरियात दीन दीयां चीज़ां दे सब तो पहले तौहीद बारी ताला। वेखे असीं अपने मनपसंद दीयां गल्लां सुन के बड़ा बोलने आ, अपने पीरां ते मौलवियां दीयां गल्लां सुन के बड़े बोलने आ। अल्लाह वास्ते तुहाडी ऐ बोलण दी कैफियत रह गई। सुनियो, अपना मिजाज बदलो। फिर कहंदे हो सानू भाभी तंग करदे ने। तुसीं अपना मिजाज बदलो ते पता लगे ना तुहानू। ये सारियां शानां जिन्हों भी मिलियां ने रब ने ही अता फरमाइयां ने। ते जे रब वास्ते बंदा नहीं बोल सकदा तो भी बंदा है। वेखे अजे भी कई चुपशाह बन के बैठे ने ते असीं उहनां शाहां नूं मान्ने जिहड़ा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जांदे। असीं उहनां शाहां नूं मान्ने। मेरा चन्न इस वास्ते ना कदी रब वास्ते बोल के वेख लिया कर। समझ आ रही है मेरी बात दी? इस कौम नूं पता होवे कि रब वास्ते बोलण ते भी सवाब है। खुदा दा खौफ करो। ये जिहड़ा मैं खास नुकता तुहानूं दसदा पिया ना, जरा समझिया जे। कारी साहब थोड़ा जिहा टाइम मैनूं देना तुसीं, रिजवी साहब थोड़ा जिहा टाइम। मैं तुहाडी सोच तो पहलों जान छड्डांगा, लेकिन मैनूं मसला समझा लेना। मैं क्लास बहण वाला बंदा, मेरे पिछे बह के भी कोई सज्जे खब्बे वेखे मैनूं पता लग जाता है। अल्लाह ने सेंस दिता है, अलहमदुलिल्लाह। ये मैं तुहानूं सही दसदा पिया, मेरी मजबूरी है, मैं तकरीर नहीं जे कर सकदा।
तुसी तवज्जो करनी है तो मैं तुहानू गल समझा छड़नी अल्लाह दे फजल दे नाल। ते किसी एक ने अमल कर लिया तो फकीर हकीर अतारी बख्शिया जाना है ते तुहाडे आने दा मकसद भी पूरा हो जाना। सब तो पहले तौहीद बारी ताला ये मजमून कुरान और हदीस दे विच जिवें वारिद होया है इनू समझ के दिल दे नाल तस्दीक भी करना, जबान तो इकरार भी करना और ये दे उत्ते पक्का हो जाना। ये जरूरियात दीन दा पहला हिस्सा है। ये दे नाल तमाम नबियां दी रिसालत और नबूवत नू मनना और उन्हां नू बर हक मनना। किसी एक नबी दा इनकार कीता दायरा इस्लाम तो फारिग, बल्कि साडे नजदीक सिर्फ इनकार दे नाल बंदा दायरा इस्लाम तो फारिग नहीं हुंदा, अदना तौहीन दे नाल भी बंदा काफिर हो जाता है। और साडे इस्लाम दे अंदर किसी नबी दी तुसी तौहीन नहीं कर सकते। मैं आलमे दुनिया नू भी पैगाम देना चाहांगा, साडा दीन किड्डा सोहना है। असी कलमा मुस्तफा दा पढ़िया है पर साडा दीन कहंदा खबरदार जे मूसा अलैहिस्सलाम दे बारे को गलत जुमला मुंह चो कढ़िया ते, खबरदार जे ईसा अलैहिस्सलाम दे खिलाफ कोई गल कीती ते असी दिफा करने आ। मेरे जुमले दा मुल पाया जे तुहानू समझ आ जाए। मैं आलमे इस्लाम और आलमे दुनिया जिन्नी मौजूद है उन्होंने कहना चाहना एदा मतलब यह निकलिया कि अमन वाला दीन साडा ही दीन है ना। बाकी तो कई लोगों असी कई अदियान वाले लोगों वेख्या है वो कोई मेरे नबी की तरफ खाके बना के मनसूब करी जाता है तो कोई साडे दीन और कुरान का मजाक उड़ाई जाता है। साडे इस्लाम के अंदर यदी इजाजत नहीं। और जेड़ा तुहानू बंदा बेअदब बना छड़े किसी नबी दा समझ लो बंदा सच्चा नहीं, ओदा दीन सच्चा नहीं। मनना पेगा साडे दीन दा ये मोड़ पूरी दुनिया दे दिलां दे दरवाजे ते दस्तक पिया दिंदा है। अगर आज कोई सच्चा मजहब है तो मुहम्मद मुस्तफा दा मजहब है। आवाज कमजोर वाली है, जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज दे नाल फरमाओ जिन्ने बैठे हो। ये हुण एक वजदा पिया है ते औखी गल, लेकिन थोड़ा जिहा मेरा साथ दे दियो ताकि मैं तुहानू मसला समझा देवां। हुण समझ आई आप हज़रात नू? यह पहली बात है और इत्थे नामूसे रिसालत का पैगाम भी है और ये जिहड़ा साडा दीन है यह दीने अमन है, दीने मुहब्बत है। लेकिन अगली गल कई इत्थों ताईं रुक जाते हैं। हुण तो रुकण वाली गल ही कोई नहीं मेरा पुत्र, सिर्फ दीने अमन नहीं दीने गैरत भी है। जदों तुसीं नहीं ना खलोंदे तो फिर मुमताज कादरी आउंदा जे। समझो है कि 5 किलो का सिर हिला के गुजारा करोगे या मुंह शू है अपना? स्टेज वाले भी बोल सकते उलमा नू छड़ के बाकी सारे नाल मैं कलाम करदा बैठा। इन्हां नूं मैं सबक सुना रहा ना। मोबाइल चो कढ़िया जे मुंडे नूं जरा तगड़ा हो बहुत तगड़ा। मैं मोबाइल ले लेना ही मैं तेन दसदा पिया। गल सुन, एक बड़ा खास मोड़ है जिहड़ा समझा रहा आप नूं। मेरे भाई इस बात नूं समझ, महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन ये दीने अमन भी है, दीने मुहब्बत भी है, दीने गैरत भी है, दीने अदब भी है। इस दीन के अंदर हर क्वालिटी पाई जाती है। लेकिन किसी को ना समझ आवे वक्री गल है। तो जो नहीं ना आती तो फिर गाजी तनवीर आउंदा जे, फिर गाजी आमिर चीमा आउंदा जे। हुण समझ आ रही है? फिर कहते नहीं कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो कानून नूं चाहिए जागदा रहे। अपने बारे तुहाडे बारे को गल करे तो उन्होंने तो फड़ के जेल दे दिंदे हो, तो जिहड़ा नबी दे बारे भौंकदा फिरदा उन्होंने तुहाडे प्यो ने फड़ना है। 5-4 बंदे ढिले पै गए हो। मैं हक गल का पंजाबी च ही तर्जमा बनता जे। अगर तुसी कानून ते अमल कीते हुंदे अल्लाह रसूल दी इज्जत दे तुसी मुहाफिज हुंदे, कसम खुदा दी फैसलाबाद दी और रंडी औरत ऐलान ना कर दी कि मैं नबीया हां। अगर आसिया मलूना नूं फांसी दित्ती हुंदी आज किसी ने जुर्रत नहीं सी करनी। ओए आज भी गुस्ताखा नूं फड़ के तुंदे हो। कसम है खुदा दी अल्लाह दी अजमतां दे भी चर्चे बुलंद होणगे, मुस्तफा दी अजमतां दे चर्चे भी। गैरतमंद बंदे बोल सकते हो सुभान अल्लाह, गैरतमंद बंदे। बाकी अपना मुंह थल्ले करके बैठो, गैरतमंद बंदा बोले सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अपनी इज्जत बख्शे। इस बात को समझ। फिर कहंदे हो लोग कर अल्लाह अपनी इज्जत बख्शे, फिर कहंदे हो कानून ते अमल नहीं हुंदा। कानून अल्लाह रसूल वास्ते हरकत आउंदा क्यों नहीं? जदों सहाबा किराम दीयां गुस्ताखियां होंदियां ने क्यों नहीं हरकत चाहुंदा? जदों अहले बैत नूं लोकी भौंकदे ने क्यों नहीं हरकत चाहुंदा? दसो जे मुंह शू है ने बोल लो। चुप हजूर दे नां ते रोटियां खादियां हलाल कर लो। दौड़ियां ते माइयां ते नच्चण वाली कौम को गैरत भी कर लो। सदना तो तुसी मैनू कोई नहीं, लेकिन गल मैं तुहाडे सामने कमजोर ना करके जावांगा। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे। ये नचना बंद करो तो कोई मसलक की गल भी सुनो। इस बात नू समझ मैं की कह रहा। गल समझ आ रही है? इन्नी बंदे दे अंदर गैरत रहे। बंदा बंदा कहदा है। इन्हां नू दसो इस कानून ते अमल करो
ताकि हर तरफ अमन हो जाए। समझ आ रही है? जिन्नियां पार्टियां आपस च लड़दियां तो जलील होनियां फिरदियां जे, नहीं जी वो हमें नहीं पसंद करते, वो हमें नहीं पसंद करते। और मैं कहा नहीं ओए, पहले नू बड़ा शौक सी, वो जड़ा गंजा है ओनू बड़ा शौक सी मुमताज कादरी नू फड्डे लाउण दा। जलील होया, सारियां रोकिया, नहीं मनिया, हो गया जलील। दूए नू बड़ा शौक सी मैं जनाब बाबे खादम नू इंज इंज कर दियांगा, ते बाबे ने भी आख्या बारी ताला गिन ले इन्हां नू तो वेख ले, इन्हां नू जलील कर। बाबा इज्जत बचा के टुर गए, सारे जलील हुंदे पए जे। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सारे हजरात दी? देख लो सारे जलील हुंदे पए जे। और ये ना होना एदी वजह यह है कि ये गुस्ताख ने और गुस्ताखां दा साथ दिता है। आज भी तौबा कर लेन, अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे अंदर मकाम हासिल करनगे। जनाब इस्तिकबाल करो भी शाह साहब दा। इत्थे ही आ जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत खैरियत दे नाल मिजाज ठीक ने जी? जज़ाक अल्हम्द। करम करम करम। अल्लाह हुण सवाइयां बाद च दे आजे। आई जिंदाबाद। तशरीफ फरमा हो जाए भाई, तशरीफ फरमा हो जाए। खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद बुरहान हैदर शाह साहब नकवी हाफिज आबादी तशरीफ लै ने। इंशाअल्लाह ये अपने अंदाज में तुहानू खिताब सुनाणगे, लेकिन जेड़ा साडा है पहले वो सुनो। समझ आ रही है जनाब? ए जड़ी मैं गल समझा रहे हैं सारियां ये मुल्क दे फायदे दे विच है, एक अकवामी आलम दे फायदे दे विच है, लेकिन इत्थे कोई नहीं बोलता, कोई पुछण वाला नहीं है। कौन आवाज बुलंद करेगा? ये असीं करनी है। मेरा चन्न कहने का मकसद यह है जरूरियात दीन दे विचों सब तो पहला मसला तौहीद बारी ताला है। इनू समझना, अपने दिल दे अंदर रखना और दिल दे नाल तस्दीक करना, फिर ओदे उत्ते पक्का रहना। ये जरूरियात दीन यानी अकीदे दा पहला बाब है। दूसरा तमाम अंबिया और रसूल उन्हां ते ईमान रखना, उन्हां दी रिसालत दा यकीन करना, उन्हां नू बर हक मनना, उन्हां दी तौहीन ना करना। ये पहलू ने जेड़े मैं जनाब नू अर्ज कर रहा। और सिर्फ इत्थे ही नहीं, असी सलबे नबूवत दे भी कायल नहीं हां। एक बड़ा गहरा जिहा नुकता मैं तुहानू मसला समझा देना। साडे यहां जदों किसी नू ओहदा मिलदा है ना, मिसाल के तौर पर कोई बंदा DSP बन गया है, जदों रिटायर होया तो फिर उस आदा बंदा कोई DSP CSP नहीं, वो बंदा ही है, वो फुल सी जिन्हें उन्होंने ना बनाई रखे है, उस तो बाद फारिग है। लेकिन अल्लाह जिन्हों नबूवत दिंदा है बाद चो खोंदा नहीं। ए जे सलबे नबूवत का मतलब नबी नबी है। ये आशिया ख्याली के अंदर भी लिखे अन नबीयुन नबीयुन वलौ कान फी बतन उम्मे ही। फरमाया नबी नबी हुंदा है, वो मां दे पेट च होवे तां भी नबी है, वो चोली च होवे तां भी नबी है, वो वड्डा हो जावे तां भी नबी है। नबी नबी हुंदा जे। असी सलबे नबूवत दे कायल नहीं। साडे हां सिर्फ इको बात है, टाइम पीरियड खास है कि इस टाइम तो इस टाइम ताईं हजरत मूसा अलैहि सलाम दा जमाना है, ये खत्म होया तो फिर ईसा अलैहि सलाम दा जमाना है, ये खत्म होया तो फिर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा जमाना है, ते हुण सदा 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 वास्ते जमाना है ते मुस्तफा दा जमाना है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बात समझ आ रही है आप सभी? मोबाइल काटो पुत्रा इधर वे होए सोने, बड़ी महंगी तकरीर है यो चन्न। सुभान अल्लाह फरमा जरा प्यार दे नाल इस बात नूं जरा समझो जड़ी मैं बात अर्ज कर रहा। गिरामी कदर हजरात, बह जा मेरा चन्न, बह जा बह जा बह जा बह जा। पैसे देना हुंदा पिया ना, अगे फड़ा दे, फड़ो भैया को चलिए पढ़ाओ। अल्लाह दे बंदिया मैं तो डिस्टर्ब हो जाना। यकीन अल्लाह ते करो, मैं पैसे कदी अपनी तकरीर नहीं गोल की। मैं कहना चौकिया बंद कर, मेरी गल सुन। साडा एक अपना मिजाज है और यकीन करो हुंदा सिर्फ मसलक वास्ते है, वरना जिन्नी महंगाई है सानू ये माड़े नहीं लगते। तुसी पाटे सिट्टो असी फिर भी लै जाने, क्यों सरकार इदां ही है जी। लेकिन कहने का मकसद ये चंगे लगते ने। कसमें खुदा दी अल्लाह अल्लाह जो मेरे जुबान ते मेरे दिल च भी यही होवे, कसमें खुदा दी मैनू तुहाडा मसलक बहुत प्यारा है। मैं चाहना तुसी कोई सीख जाओ, अरे तो सवेरे उठो तो कोई ना कोई सबक तुहाडे ज़हन च होवे। तो अर्ज़ कर रहे हैं जरूरियात दीन का दूसरा हिस्सा है तमाम अंबिया कराम तमाम रसूल उन्हां सब दी नबूवत और रिसालत का इकरार करना, उन्हां दी इज्जत बजा लाना, उन्हां सब नूं बरहक समझना। ये सब साडे उत्ते जरूरी और लाजिम है, ये जरूरियात दीन का हिस्सा है। तीसरी बात, कुल मलाइका नूं मनना।
ये जरूरियात दीन का तीसरा हिस्सा जे। कुल मिला एक फरिश्ते का भी नाम लैके जिन्हें इनकार किया कि मैं सब मानना फरिश्ते, मैं मेकाइल नहीं मानता, फारिग हो जाएगा। सब तो ईमान रखना पेगा। इसी तरह जिन्ने साडे मुआमलात कब्र, हशर, नशर, जन्नत, दोज़ख, ये अलग अलग चीज़ां ने, मैं सब नूं समेटिया है। कब्र, हशर, नशर, जन्नत, दोज़ख, मरना, मर के उठना, ये सब जरूरियात दीन दे विच है। इन्हां सब नूं मनना, समझना, यकीन रखना, ये साडे उत्ते जरूरी है। ये अकीदे दा पहला बाब है। और याद रख लो, इन्हों कहते जे जरूरियात दीन। की कहते जे जरूरियात। आ जाओ, दूसरा अकीदे दा हिस्सा है, उन्होंने कहते ने जरूरियात अहले सुन्नत। अजकल लोग डंडी एहदे विच मारदे जे। समझ आ रही है मेरी बात दी? और इस तो मैं आख्या भी ये सुन्नी कहलाण वाले बंदे, उन्होंने भी तूफाने बदतमीजी खड़ा किया है। लेकिन सानू अफसोस होंदा है, अगर तेनू कोई गल समझ आ गई है तो दलील दे नाल गल समझा ना। इहदा तेनू गल समझ आ गई है तो तू चल के राफियां ना बह जाएगा, तेनू शर्म नहीं आउंदी? देखे ना, साह बंद हो गया ना। तारी दियां गल्लां च वजन इंदा, चंगे चंगे नहीं बोल सकते तुसां केशा हो। मेरियां गल्लां दा वजन महसूस कर। गल ये नहीं है कि तू तकरीर नहीं कर सकता, तेनू कोई गल समझ नहीं आ सकती। गल समझाउणी है तो सुनिया च बैठ के समझा। रासियां च ना जा ते ना उन्हां नूं बुला, ना खारजियां च जा ते ना खारजियां दी गल। कोई उर्वे उसके मुंह चक के टुरिया फिरदा है, कोई मनसूरे टुरिया फिरदा है। लंगर मदीने वाले दा खाना करदा हराम है। हाथ उठा के बोले गैरतमंद बंदा दुआ मुंह थल्ले रखे अपना थल्ले। तमाशा बनाया हुआ लोगों ने, ये हमारे पेशवा। मैं कहा ये बेहया है, नहीं है ये पेशवा। हमारे पेशवा का नाम अहमद रजा है। हमारे पेशवा का नाम मुहद्दिस आजम है। हमारे पेशवा का नाम मुहद्दिस अब्दालवी है। इसी तरह ही जनाब, तुहानू की पता है मुहद्दिस किहनू कहंदे ने? लेकिन कहने का मकसद है बंदे ने साडे पेशवा आज तक तमाशा बना जेदा दिल करदा उठ के इधर इधर क्यों भाई? जरूरियात अहले सुन्नत अगर तुझे समझ आई है, पेड़ च गल कर। और अगली गल अल्लाह दा ए शुक्र है, ए भी सुन लिया जे, जो अकीदे के मसले 1400 साल से तयशुदा हैं, कोई माई दलाल रद्दो बदल नहीं जे कर सकता। मजे की गल मैं तुहानू दसदा पिया जे, वाहिद अकीदे का मसला यह है जिहदे अंदर बंदा कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। वाहिद अकीदे का मसला है। ये जरूरियात अहले सुन्नत होवे या जरूरियात दीन होवे। और आपको पता अहले सुन्नत में क्या चीज़ां जरूरी ने? सुन लो, ये जो तुसी समझ लिया तो राफजी, नासबी, खारजी, तफजीली सारियां ते बलडोजर फिर जाना जे। तुहानू पता लगेगा असल अकीदा किहनू कहंदे ने। सब तो पहले साडे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह दा बा इख्तियार नबी मनना, ये जरूरियात अहले सुन्नत विचों है। बा इख्तियार नबी, जेड़े कहते हैं हम नबी मानते हैं लेकिन नबी कर कुछ नहीं सकता। अब मैं क्या लानतियो, क्यों उम्मत दे विच तफरका पैदा कीता जे? और आजकल ये भी एक बड़ी बात है ना, जेड़ा बंदा तुहाडा ईमान बचांदा है तुसीं ओनू कहंदे हो कि ये बंदा तफरका करदा पिया। वो तफरका नहीं करदा पिया। वो जिवें कमाद दे बाहर बंदा सोटा लैके खलोवे भी सूर ना बड़े, असीं कमाद बचाउंदे पए आ। जिंदा बंदा हाथ उठा के बोले 5-4 बंदे रंग बन गए हो, जिंदा बोले। ऐ सुन्नी नौजवानों, मैं तुहानू कहना बोलो, मैं फिर कहता हूं, दौड़िया माइया ते नचन वालियो, फिर कहंदे मिर्जा पलंबर बैठा है ते सानू जनाब अली गुमराह करी जांदा है। नचना बंद कर, कदी हदीसा भी सुन। सानू क्यों नहीं समझ आउंदी पई? क्यों राती 2-2 बजे तकरीरां होंदियां ने? 8 बजे करा, 9 बजे करा, टाइम दे नाल सानू एक उन्वान दे, असीं ओदा हक ना अदा करिए ते गल होई ना जी। मैं वेखांगा किहड़ा पलंबर है, उस पलंबर नूं फिर मैं दसांगा पुत्तर तू रक्षे खोल के कस, तेरा ये मैदान नहीं, ये मैदान अहमद रजा दे नौकरां दा है, ये तेरा मैदान ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। बोलो 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 बोलो।
मेरे भाई उलमा ऐसे ही है जनाब। शाह साहब नूं पुछो उलमा नूं तरसते पे ने साडियां टाइम नाल तकरीरां होण। 1 वजे सानू तकरीरां वैसे ही भुल जांदियां ने, ते सरकार दा करम है, असीं फिर 4 जुमले बोल जाने आ। ते फिर तुहानूं दोड़े माइए ना सुनाइए तो की सुनाइए? सीधे होवो, टाइमो टाइम काम करो, अपना मसलक सीखो। कहना ढिले पै गए डरे बैठन पता नहीं होया की है। मेरी स्पीड तो 140 दी, मैं तो जी 80 ते बैठा जे। ਉਹਦੀ वजह है कि ਤੁਹਾਨੂੰ नींद आउंदी पई है, सवारियां सुतियां होण ते ड्राइवर नूं बहुती गड्डी नहीं दौड़ाउणी चाहिदी। इस वास्ते मैं तुहानूं नाल लैके चलदा पिया जे। और मेरे भाई खुदा का खौफ करो, इस वास्ते इस मसले नूं समझो। हाँ जी आ गया जी, मैं ये बताता हूं जा परां है बाबे तो शै ही कोई नहीं। वो जो केस हो जाना फड़ के जेल च सिटो, बाहर गया पुलिस वाले कहते इत्थे तो शै ही कोई नहीं तवज्जो फरमा रहे। वैसे जिमें दा बिरदा प्लंबर है ना, इन्हें होना सिख सी, ये तो वैसे हुण आ गया, इन्हें सिख होना सी। तेने पता की आखना सी? गाय का पेशाब ही सब कुछ है, जमजम ते शै ही कोई नहीं, इन्हें सिख होना सी। और हुण भी जिहड़ा बुजुर्गां दा मुखालिफ है, बाबियां नूं मैं नहीं मानदा। इस पूरे खित्ते दे अंदर इस्लाम बाबे फैलाउण ते अज कुत्ता बर्फ के कारखाने च बह के भौंकी जावे, पर तैनूं खैर ते है? और तू सिखां दा मुंडा है, और तू सिखां दी नस्ल दे विचों है। सानू फखर है अपने बाबे बाहू ते, फखर है दाता साहब ते, फखर है मेरे बाबा ते खाजा ते, मेहरे अली जमाते अली गौसे जली मौला अली ते। ओदी वजह यह है कि सानू कलमा इन्हां बाबियां पढ़ाया है, साड़ियां नस्लां नूं मुसलमान इन्हें कीता है। अज असीं किसी कुत्ते नूं भौंकण देंगे, हो सकदा है भला? ये नहीं हो सकदा। जे असीं 11वीं खाने हैं ना, तो 11वीं वाले दा दिफा भी करना जानने हैं। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात की? इस वास्ते सुनियो, जागो, पहचानो अपने आप को तुम कौन हो। इन्हां बुजुर्गां साडियां नस्लां नूं मुसलमान कीता है। अज जो बाबे शाही कोई नहीं। जी जी मैं बिल्कुल, तुसीं मेरी तार ना छेड़ो, जिथे मैं बैठा मैनू इत्थे रहण दिओ। शुक्र करो मैं टाइम नहीं वेखदा पिया। बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। जो मैंने बात समझाई उसको समझो। और एवं छिले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे सुनते रहते हो। को गैरत करो अपने अंदर, और फिर इन्हों ही सुनना है। मैं शाह साहब की मौजूदगी के अंदर और इन्हें उलमा की मौजूदगी के अंदर ये बात कहना, जेड़े मौलवी की तकरीर सुन के तेरे दिल के अंदर अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल या किसी रसूल या ताईदारे खत्मे नबूवत या सिहाबा या अहले बैत या औलिया, इन्हां दा अदब कम हो जाए या मुहब्बत कम हो जाए, इन्हां नूं छड़ दे। एक किसे लोड़ दा नहीं है। मौलवियों सुनना जिन्हों सुन के दिल च प्यार पैदा हो जाए। और सुन लो पलंबर दे सुनन वाले हो, ओ छोकरे सुनो, और नबी पाक दे बारे लफज इस्तेमाल करे मैं ना करा। और सुनो छोकरे हो, हया करा तुसा क्या समझे है? इनू सारी समझ आई है। साडा दीन अदब दे उत्ते है, ते जिहदियां गल्लां सुन के तुसी मां प्यो दे भी बेअदब बन गए, ते गौस पाक दे भी, ते वलियां दे भी, ते सिहाबा दे भी, ते तुहानू अजे समझ नहीं पई आउंदी भी तुसी किहड़े राह ते टुर पए हो। इन्हें तुहानू बेअदब बना दिता है, बदतमीज बना दिता है, जर्री बना दिता है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात को? अगर कोई चमचा कड़छा बैठा तो दसो आज मैं मौजू हटा के तो लावा ही ओदे उत्ते। कई होते मैंने मौलाना साहब से बात करनी है, चबल जाती तेरे ना बात किदां करा, 11 साल मैं पढ़ता रहा, तो जिन्हें 11 लैक्चर सुने ने उहदे नाल मैं गल करा, मेरे सामने अपना वो प्यो बहा जिन्हें 12 साल पढ़िया होवे, गल करने दा मजा आवे। कमाल वाली गल है यार, चबल बंदे दे नाल मैं गल्लां करा, और तेरी औकात क्या है? इत्थे गल ओ करेगा जिहड़ा अल्लाह दा भी बाअदब होवे, रसूलुल्लाह दा भी बाअदब होवे, तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत और तमाम औलिया कामिलीन इन्हां सब दा बाअदब होवे, साडे नाल आके ओ गल करे और ओदे को पल्ले कोई शै होवे। जी वो बुखारी शरीफ में रफ़ा यदैन की बात लिखी हुई है, दर्द चबड़ जान दी। उससे बुखारी चे भी तो लिखे है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक को पानी में फेर के देते थे तो शिफा हो जाता है। तेरे प्यो ने सुनाना, शर्म नहीं आउंदी? ऐसे बुखारी दे अंदर, इधर देख, ऐसे बुखारी दे अंदर लिखे है, नबी पाक अलैहिस्सलाम वुजू फरमा रहे ने तो जड्डे टाइम हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आपदे घर ने, आप वुजू कर दिया, आपने फरमाया लब्बैक, और एक रिवायत में आपने फरमाया नुसरता नुसरता नुसरता, फरमा तेरी मदद हो गई हो गई हो गई। उम्मुल मोमिनीन कहते हैं हजूर तजद दा टाइम है, बंदा नजर नहीं आता, आवाज नहीं आई,
तो किनू कह रहे हो भी असां तेरी मदद कर छड्डीए? फरमाया अज कबीला बनू बकर वालियां ते मक्के वालियां रल के साडे जिहड़े हलीफ सन बनू खजा वाले उन्हां ते हमला कर दिता है। उन्हां दा एक बंदा है जिहड़ा झाड़ियां दे विच लुकिया पिया है, वो मट्ठी आवाज नाल बोले है कि या रसूल अल्लाह अपड़ो साडी मदद वास्ते। मैं सुन भी लिया है, मैं जवाब भी दिता ते मेरा जवाब उन्हें सुन भी लिया है। तवज्जो है? 5-4 बंदे ढिले पै गए, वो खैर ते है। इस बात को समझ में क्या, ये भी बुखारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे हैं, उर्वा बिन मसूद आते हैं। वो तवज्जो है? सुन लो भैन, सुन लो, ये भी बुखारी है। तेरे प्यो ने नहीं दसनी रफायदानियां गल्लां करके कौम नूं गुमराह करना है। सियासता दे अंदर मैं क्या ऐ सुन लो, भी वीडियो बनती पई जे, बड़े शौक है मैं वीडियो बना रहा हूं, बात कहना मैनू हुण इदां कहंदे जे। मैं कहा जेड़े दिन तू हत्थी आया ना, मजा तो तेनू फिर आउणा है। अगले दिन एक चमचा उहदा हाथी आया ना, वो जेड़ा चाह दे विच बिस्कुट डबो के बैठा सी, वो बाद विच उहनूं बड़ा धोता है, कहंदा जी इस तरह मुझे मारना तो नहीं चाहिए था, मेरे साथ तो इल्मी इख्तलाफ करना चाहिए था। तो सामने वाला जेड़ा मुंडा सी उन्हें बड़ा सोहना बयान, उन्हें आख्या भाजी तू इल्मी इख्तलाफ करदा ते मैं भी करदा, तू गुस्ताखी कीती है ते मैं लतरेशन कीती है। तो गल ते इही है ना, तू करके वेख गुस्ताखी, असीं तुहाडी लतरेशन ना करिए तो गल है। तवज्जो है? उस बात को समझने की कोशिश करें। अब भाई लातों के भूत बातों से नहीं मान। तुहानू पता है छोटी जी गल हुंदी, हज़रत फारूक आज़म तलवार ले आउंदे सन। भैन गुस्ताख लितरा तो बगैर सीधे कोई नहीं जे हुंदे। एक किनू डांगा फिर जन बाकी सारे सीधे हो जाते जे। तमाशा बनाया अजे। फिर नहीं जी वो कानून को बताना चाहिए, तो मैं कानून भी दस लवांगे, उन्होंने किहड़ा देखदा नहीं, वीडियो तो भी देखते हैं ना, उन्होंने चाहिए चुक लेने, मिर्जे नूं बैठा नहीं चुकते तो है नहीं। ਇਹਦਾ मतलब किसी का पालतू कुत्ता तो है ना, वो भी कोई तो उन्होंने रोटियां पाउंदे ने ना, लेकिन हम तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका। आओ जरूरियात अहले सुन्नत, सबसे पहले नबी को बाख्तियार मानना, दूसरे नंबर पर यह मानना कि हमारे नबी को अल्लाह की अता से इल्मे गैब है। 5-4 बंदे फिर चुप बैठे हो, खैर दे है, ये जरूरियात अहले सुन्नत में है। जो ये अकीदा ना रखे वो सुन्नी नहीं है। आजकल मदरसे के बाद एक अहले सुन्नत वाल जमात, मैं क्या पै गया ना वाल, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप, पै गया ना वाल, ते तू वाला चो निकल, साडे मजहब विच वाल है ही कोई नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? और आइए जरा अगली बात भी आपकी खिदमत में। अल्लाह की अता से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में यह अकीदा रखना कि आप नूर भी हैं बशर भी हैं। बस औकात होता है मैं आयत पढ़ता हूं नबी बशर हैं, मैं कह यार हूं तैनू किवें दसिए, बशरियत तो हम भी मानते हैं, मसला तो नूरानियत का है, नूरानियत के इनकार की दलील लेके आ। मैं तुम टोटके की गल दसदा, कहते हैं तुम कहते हो नूर, मैंने कहा हम नूर नहीं कहते, हम कहते हैं नूरी बशर। ये हमारा अकीदा है, अकीदे का खास पहलू है और इसको समझना होगा। सिर्फ नूर नहीं बल्कि नूरी बशर। मेरे आका की बशरियत का जो इनकार करे वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, लेकिन जो नूर ना माने वो गुमराह है। असी कहने गुमराह ना हो सीधे राह ते आ। समझ आ रही है? ये अकीदे रखना ये हमारे लिए जरूरी है, जरूरियात अहले सुन्नत में से है। अच्छा, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की शानों के मुताल्लिक ये नजरिया रख ले, अब इसके बाद जरूरियात अहले सुन्नत का मसला क्या है, ये चौथा मसला बयान कर रहा हूं, और वो ये है इस कायनात में नबियों के बाद जो सबसे अफजल है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। अगर कोई बंदा इसका इनकार करे वो सुन्नी नहीं है। आजकल कई पीरों के अंदर ये मर्द आ गया अपने आप को सुन्नी कहते हैं। मैंने हजरत एक जगह तकरीर की, वो तो पीर सी कहना समर साहब तकरीर तुझी सोहनी की है पर अली अफजल है, मेरा दिल नहीं मनता कि अबू बकर अफजल है। मैं क्या तू दिल बाहर कट, मैं चौक च रख के लित्तर फेरा। हजरत जी मेरे मुंह वाला करके वेखे भी मौलवी की हो गया। मैं क्या हजरत जी दिल दियो, इनू तो लित्तर फिरन वाले ने, किसे रिजवी मलंग दे इनू मैं सेट करा। 1400 साल तू जरा मसला सारी उम्मत नू समझ आ गया, तेनू नहीं आउंदा।
आधे दिल बाहर कट दी मैं लतरेशन करा, तमाशे करते हो, आके मसलक बदलते हो और फिर कहते हम भी सुन्नी, हमारे बाप दादा भी सुन्नी। मैं क्या कसम खुदा दी जिन्ने बिगड़े तिगड़े पीर मौलवी ने, नाथ खान नकीब ने, सारे मैं कहना अपने प्यो दादिया पढ़ ला, जे तू खुद ना शर्मिंदा हो जाए तो गल हो। ये मैं चैलेंज से बात कर रहा हूं, चैलेंज से बात कर रहा हूं। जितने बिगड़े तिगड़े जे अपने सिर्फ दादे नु पढ़ना, प्यो वाली गल भी छड़ दियो, दादे पड़दादे। ओए बोलो चा ये सवाल है, वेखे ना शादी कहने कईयां दे प्यो भी बिगड़ गए ने, तो मैं तुहानू पता मैं तो फिर इत्थे हाथ रखदा हुंदा ने। ओए बोलो ते सही ना यार, 5-4 बंदे फिर ढिले पे बैठे हो। इस कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पर फारूक आजम, तीसरे नंबर पर उस्मान गनी और चौथे नंबर पर हमारे किबलाए दिल का बायजा मौला अली शेर खुदा। ये अकीदा रखना पड़ेगा, ये जो ना रखे सुन्नी नहीं है। इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम के सब सहाबा जन्नती हैं, सब सहाबा जन्नती। और जो कहे कि नहीं अभी मुझे शक है या कहीं हम डंडी तो नहीं मार रहे, मैं कहते हैं वैसे ही डंडे वजन वाले ने राफियां कुल बह के तेरी तबीयत ही बड़ी खराब है, कुल्लम बाद अल्लाहुल हुस्ना का तुम्हें समझ नहीं आया, तेनू मौली बनाया कि नहीं गोलिया, शर्म नहीं आती है, कुरान को भी नहीं मानते हो। 5-4 बंदे साहब मट्ठे कर गए, सिर हिलने भी गए जे, खैर ते है जे। और मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, जिम्मेदारी से सुनाता हूं, सियाह में ना हो, फकीर हाजिर है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन नबी व रआमन रआनी व आमन नबी व फी रिवायत लम तमस्सहुन नार मन रआनी व आमन नबी व रआमन रआनी व आमन नबी व फी रिवायत ला तमस्सहुन नार मन रआनी व आमन नबी व रआमन रआनी व आमन नबी। ये हुजूर की हदीस है और 3 तरह से मैंने पढ़ी है। फरमा जन्नत की बशारत उस बंदे को जिसने मुझे देखा और कलमा पढ़ लिया। उलमा ने फरमाया इससे मुराद सहाबी है, जनती हो गया। ये मौलवी नूं अजे नहीं समझ आउंदी भी सहाबी जनती है कि नहीं है, कहंदा मैनूं शक है कि जो डंडी ते नहीं वजदी पई। मैं क्या उरिया ओए ओ छौड़िया, ए हदीस दा तर्जमा सुन। नबी पाक ने फरमाया सहाबी ते सहाबी रह गया। हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे सहाबा को देखा और कलमा पढ़ा यानी ताबी, वो भी जन्नती है, वो भी जन्नती। तुझे सहाबा के बारे में शक है, नबी फरमाते हैं कि मेरे सहाबा के देखने वाले ताबी भी। और आपको पता है सहाबी कौन होता है? जिसका खात्मा ईमान पे हो, यानी दीदार मुस्तफा तो है या सोहबत मुस्तफा तो है, खात्मा ईमान पे शर्त है। खात्मा ईमान पे रहो उसके कोई सहाबी नहीं कहता। इसी तरह जो ताबी होता है खात्मा ईमान पे शर्त है। जो खात्मा ही मानते हो गया तो मसला तो मुक गया ना, तो फिर इत्थों दे बेईमान क्यों बक बक कर देने? नहीं करने देंगे हम, ये मसला है। कुल सहाबी, सारे कुल सहाबी, और यही हजरत अत्तार ने नारा दिया है हर सहाबी ये नबी। ये अकीदा है, अपना अकीदा रखो। और अगली बात, बिल्कुल साहिल मैंने देख लिया, कश्ती किनारे लगा रहा हूं, गलते समझानी है ना मैं तुहानू। और वो क्या है, इसके बाद जरूरियात अहले सुन्नत में मसला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 हकीकी बेटियां मानी जाएं। मैंने क्या कहा है? नबी पाक की कितनी हकीकी बेटियां? हाथ उठा के बताओ मुझे सारे बंदे। 4 हकीकी बेटियां। और जो किसी एक का इनकार करे वो सुन्नी तो बड़ी दूर की बात है, हम बंदा नहीं मानते, बंदा भी नहीं हम मानते। और ओदी शक्ल देख लो, जो बंदे वाली होवे तो मैं ना गल करिया जे बट्ठे बोल दे, रिश्तेदारी तो नहीं, तो फिर रोटियां हलाल क्यों नहीं कर दे? तेरी धी का कोई इनकार करे। आ वेखे ना इमरान खान ने अपनी एक धी का इनकार किया है, पता नहीं हकीकत की, अल्लाह बेहतर जानदा है। वो कहते ना अहल है, तो मैं कहा जेड़ा एक धी का इनकार करे वो ना अहल है, तो जेड़ा नबी दी 3 धीआं का इनकार करे वो कितना बड़ा ना अहल है। तुहानू मसला को नहीं समझ आया? इस मसले ते सानू सारियां नू बोलना चाहिए है। इसे वास्ते मैं नकीबा ते नाथ खाना ते खतीबा सारियां नू कहंदा हुन्ना भी जदों जिक्र करो ना पैंतन पाक दा ते नाल 4 यारां दा, नबी पाक दी सैयदा कायनात दा जिक्र करो ना ते नाल 3 धीआं दा भी जिक्र करिया करो, ताकि अवाम नू पता चले
ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਸਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੁਨਕਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਨਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੜਨਾ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ? अरे मैं जरा मौला अली का जिक्र करता है फिर ये सियापा नहीं, तेनू कहने आके सियापा नहीं मानता। तू कौन होना है? तू दिल च कैमरे लाए ने चबड़ा मारता है। हुण समझ आई जे? सिर्फ कहने का मकसद यह है मेरा चन्न, जदों इन्हां दा जिक्र होवे ना उदों भी दिल ठारिया कर ते जांदा जांदा चौहां यारां दा सियापा दा बाकी धीआं दा जिक्र करिया कर ताकि अकीदे भी बचे रहण। असल मसला है वे, समझ आ रही है? और अगर इन सब का एक एक शेर पढ़ दिया जाए तो मदीना मदीना हो जाता। यह है जरूरियात अहले सुन्नत का तीसरा खास पॉइंट। जागदे बैठे होते चौथा भी सुनावा आप रात नूं, मठे बोले हो वैसे। वाह भाई वाह, साडा टाइम हो गया जी। मैं अलार्म लाया सी भी इस तो उत्ते को नहीं जाना, और बस मैं बात खत्म कर रहा हूं। अब तकरीर के लहजे से हट के बात सुनाऊंगा। मेरा अलार्म बज गया ना। अहले सुन्नत, जरूरियात अहले सुन्नत में से चौथा मसला यह है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबाए कराम के दरमियान आपस में जो कुछ मुआमला हुआ, ये नहीं कि नहीं हुआ, हुआ है, और उसका फैसला उलमा ने किताबों में लिखा है। कोई मौलवी, कोई पीर, कोई नकीब, कोई नात खान उसको स्टेज पर नहीं बयान कर सकता। जो बयान करे बिला वजह वो सुन्नी, तेनू लोड़ ही कोई नहीं। समझ आ रही है मेरी बात की? बिलखुसूस हजरत सैयदना मुआविया रदी अल्लाह तआला और हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा रदी अल्लाह, आपके मां बहन जो मसला हुआ उसके बारे सुन लो। उलमा ने लिखे हक पे अली है। क्या मैंने कहा? हक पे, लेकिन दूसरी तरफ क्या है फिर? खताए इज्तिहादी। एक हुंदा है लड़ाई और झगड़े वाला मसला, समझ आ रही? बुग़्ज़ और इनाद वाला मसला, और एक हुंदा है गलत फहमी जिन्हों आप कह लो। ये लफज से भी कई फितना करना, लेकिन मैं उलमा च बैठा, मैं कोई बच्चियां च नहीं बैठा। राय दे विच बंदे नूं गलत फहमी हो जावे, या कोई आके इंज दी गल करे कि बंदे दे ज़हन च बैठ जावे ते बंदा ओदे मुताबिक अपना हुक्म जारी कर छड़े, इहनूं कहंदे ने खता इज्तिहादी। दिल साफ है, गल विच होर है, ऐ जे दा मसला। इसे वास्ते उलमा ने फरमाया हक ते अली, लेकिन हजरत अमीर मुआविया नूं जेड़ा भौंके वो भी जन्नम दा कुत्ता। मठे बोलो मठे बोलो मठे बोलो, किसी को सुनना ना लवे। वो भी जन्नम दा क्यों? खता इत्यादि दा मसला है, ये इनादी नहीं है। तवज्जो है? और इस मसले नूं मैं थोड़ा जिहा होर खोल के समझा देवां जिवें उलमा ने समझाया है। अदर वेखो, कहंदे ने ये दसो, अच्छा इहदा मतलब है कोई गल वाली होई है जेड़ा 500 वाले शुरू हो गए ने जनाब, है ਇਹਦਾ मतलब कोई गल ठीक हुई है। मैं कीतियां तो सारियां ठीक ने, पर उलमा का शाबाश देना ये मेरे तालिब इल्म जैसे के लिए सनद की दलील है। समझ आ रही जी? जज़ाक अल्लाह आपको इज्जत बख्शे, हजरत जीते रहे आप। और जेडे जागदे बैठे हो सुभान अल्लाह आखोगे तो मैं सुनावा अगली गल भी। आवाज मठी हो गई है, जरा मसला सुभान अल्लाह फरमाओ ना। गिरामी कदर हजरात, इनके मां बहन जो मसला हुआ समझना कैसे है। इधर देखो, उलमा ने फरमाया दिफा भी करना है ना, तो जो हमारा तरीका है उसके मुताबिक। और वो क्या है? अगर कोई कहे कि हजरत अमीर मुआविया अली के बराबर हो गए, चप चप नहीं हो सकता, अली अली है। लेकिन अगर कोई हजरत अली दे नारे ला के अमीर मुआविया नूं भौंकिया, चप चप तू भी कुत्ता है, आई मसला हुण समझ आई जे। और असी बड़े बड़े टाप दे कुत्ते वेखे ने जनाब। हाँ हाँ, मैं टाप दे एवं नहीं, बड़े बड़े नस्ली कुत्ते मैं वेखे जे जेडे हजरत अमीर मुआविया नूं भौंकदे जे। काश के हमारे लोगों को गैरत आ जाए, समझ आ जाए, ऐसे मौलवी पीर नकीब नात खान सबसे बचे। और जितने अहले सुन्नत का दर्द रखने वाले हैं, यकीन करो कभी गलती नहीं करते, कभी गलती नहीं करते, और हमें करनी भी नहीं चाहिए। हाथ उठा के बताओ, करनी भी ये हमारे लिए जहर कातिल है। और इन चीजों को बिला वजह बयान करना और फिर कहना तारीख में ये लिखा है, जेड़ी तू बेबे दी तारीख चुक्की फिरना है ना, तेनू ये तारीख हजरत अली दे मजार तक ले जावे तो गल है। जा, मेरा चैलेंज है, जा बता तारीख में कहां है हजरत अली का मजार, बता मुझे। नहीं लेके जाएगी ये तारीख, तो तेनू राह जी कमलियां कर चढ़ दी है। हम कहते हैं तारीख नू पीछे रख,
सहाबा और अहले बैत की बात है, या कुरान पढ़ या मुस्तफा का फरमान पढ़। और सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सय्यदी आला हजरत ने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर इस हदीस को लिखा, सुना दे मां, तगड़े होके सुने आज जरा। आपने फरमाया, लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, अगर फतावा रज़िया चुमा ना भी खा सकता जो चोर दी सजा मेरी। मोबाइल तो निकलो, दो बंदे मोबाइल च बड़े ने, बाहर निकलो, मेरी गल सुनो। फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा के कुछ मामलात होंगे। फरमाया तुमने बीच में नहीं पढ़ना। हदीस का दूसरा हिस्सा है, पहला है मामलात होंगे, तुसी बेच नहीं पहना। हुजूर क्यों? फरमाया अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है। मामला ये होया नहीं, लेकिन मेरे नबी क्या फरमा रहे, अल्लाह ने माफ मामला भी हो, माफ भी कर, साडे वास्ते आर्डर बेच नहीं जे पैना, जिन्हों आप कहने लात नहीं अड़ाउनी, या आप कहने बेच मुंह नहीं पाउना, जेड़ा मर्जी मसला समझ रहा है। या रसूलल्लाह मामला भी होगा, हमने भी नहीं बोलना, तो ये बताइए फिर उनका क्या होगा? मामला तो हो गया ना। मट्ठा दिया मैं तर्जमा करदा पिया। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने उनको माफ कर दिया इसलिए कि वो मेरे जुने फिर मोबाइल चो कड्डो काके ताकि तवज्जो दे नाल सुन ले, आखिरी मौका ही। फरमाया अल्लाह ने माफ कर दिया, क्यों? फरमाया मेरे जो हैं, बस है जे नुक्ता जिन्हों समझ आ जावे। आला हज़रत साहब ने फतावा रज़िया में पूरी तकरीर के साथ इस हदीस को लिखा है, और आज ये उम्मत नू समझ आ जावे तो रौले मुक ना जान। और इसको और आसान कर दूं, जाग रहे हैं तो कर दूं आसान। जिन्ने बैठे हो यार आज एक गल दसो, इंसाफ दे नाल दसनी जे। बहुत घट मजमा बोलता है, कदी कदी सच बोलते जे। अपने घर अम्मी अब्बा है ना, जिन्हां दे है ना, अल्लाह सलामत रखे, बोलो तो सही ना। अच्छा ईमानी कुरानी मैनू एक मसला दसो, अम्मी अब्बा कदी कदी आपस दे विच उलझदे ने कि नहीं? मतलब कदी कदार कोई नोक चोक, ओ कदी कदार कोई माड़ा मोटा हेलो सारे बोल पे भी हो जाती। पहला मजमा जी जिन्हें 2 बजे सच बोल दिता है, बोलो तो सही ना। हुण इधर सुनिया जे भाई, मैं तुहानूं मसला समझा के तुहाडी जान छड़ीए, इधर सुनो मेरी गल। मां प्यो जदों आपस में उलझदे ने या लड़दे ने या चपकलिश हुंदी है, तुसी अम्मा नूं सोटे मार दिओ या अब्बे नूं मार दिओ? बोलो सारे बोलो, आज मुफ्ती बनो ना सारे, किसी नूं नहीं मार दे। अच्छा मौलाना लम्मी चौड़ी गल नहीं, तुहाडे सामने मसला होया है, पता हुंदा कि अम्मा कुराड़ कीती है या अब्बे कीती है, पता भी है। मेरी गल नूं समझण दी कोशिश कर, पता भी तैनूं है, तू किसी नूं मारदा भी नहीं। अच्छा चलो मारना, नफरत के दे नाल करना, पता तो तैनूं सारा ही है ना। कहना नहीं मैं नहीं किसी नाल करदा, यार मर रहे हैं, वो तेरे सामने घर दे विच हर चीज का तैनूं पता है, तू फिर चुप बैठा है ना, तू नफरत करना ना, तू डांगा मारना है। अच्छा मैं क्या घरों कढ़ दे, एक जिहदा कसूर है घरों कढ़, मैं की होया की हूं तेरे सारा सामने, फिर तू नहीं कढ़न डे। मसला की है? कहंदा है ए ने बुजुर्ग, ए मसला बुजुर्गों का, मैं किसी का मुखालफ हो गया ना, लोग मैनू हराम दा कहना ही। मैं कह लो जी आ मसला ही जे समझ आ जावे, ओए 2 बुजुर्गों की गल होवे, बोलण वाला हराम दा हुंदा ही ना बोले, खिलाफ नहीं बोलना, जदों भी बोलना है ओ बुजुर्ग साडे ने। हाथ खड़े करके दसो बुजुर्ग, ए असल मसला है। जेड़ा ते बुजुर्ग मानता है वो ते करेगा अदब, ते जेड़ा बुजुर्ग नहीं मानता लफज मैं तुहानू दसी जाना। समझ आ गई है? फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। मदनी चैनल देखते रहिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।